नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिन सिंपल की म्यूचुअल फंड सीरीज में। जैसा कि आपने देखा, हमने पिछली कुछ वीडियोस में आपको म्यूचुअल फंड के बेसिक के बारे में बताया। हमने बताया था म्यूचुअल फंड के एक्टिव पैसिव कैटेगरी फंड के बारे में, रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के बारे में, ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड प्लान के बारे में, और उम्मीद है आपने इन सब चीजों से म्यूचुअल फंड के बारे में काफी कुछ सीखा होगा। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए म्यूचुअल फंड से जुड़ी कुछ और चीजों के बारे में आपको बताएंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के सेक्टोरल फंड की। अब ये सेक्टोरल फंड क्या है? जो सेक्टोरल फंड है वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर या फिर इंडस्ट्री की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है, जैसे कि हो गया बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या ऑटो। तो इस तरह की और भी कई सेक्टर्स है जो ये फंड मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। तो आपके सेक्टर स्पेसिफिक या सेक्टर फोकस फंड होते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई ऑटो सेक्टर फोकस फंड लेते हैं तो वो ऑटोमोबाइल कंपनीज या ऑटो एंसिलरीज कंपनीज टाइप की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा। तो इन फंड्स का बेसिकली अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका सारा पैसा इकोनॉमी के किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट होता है और आपका जितना भी एक्सपोजर है वो सेक्टर में ही रह जाता है। तो हो सकता है कि मीडियम से शॉर्ट टर्म रेंज में कोई पर्टिकुलर सेक्टर बाकी सेक्टर के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी ग्रोथ दे सके या ज्यादा तेजी से बढ़ सके। बेसिकली इन्हीं अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए इस टाइप के सेक्टोरल फंड्स को बनाया जाता है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में अच्छी नॉलेज है, आपको जानकारी है, या आप उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये सेक्टर आने वाले कुछ सालों में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, तब तो आप इस टाइप के सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बिना जानकारी के इसी मतलब सेक्टोरल फंड में या इस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये काफी रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो अब ये आपकी समझ और आपकी सोच के ऊपर है कि आप कैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपको अच्छी जानकारी और रिसर्च है तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, वरना ऐसे फंड से दूर रहिए। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे फंड ऑफ फंड्स की। अब आप देखते हैं कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम मार्केट में है और आप चाहते हैं कि आप काफी अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सके, आप ऐसा चाहते हैं। मगर हो सकता है आपके पास इतना पैसा ना हो कि आप हर एक स्कीम में इन्वेस्ट कर सके या फिर काफी ज्यादा स्कीम में इन्वेस्ट करें। जितना आपके पास पैसा है आप 2 या 4 स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर आप डाइवर्सिफाई करने के लिए चाहते हैं कि आप ज्यादा स्कीमों में इन्वेस्ट करें तो इसके लिए फंड ऑफ फंड्स आता है। अब फंड ऑफ फंड्स क्या करता है? आप जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड ऑफ फंड्स की तरफ जा रहे हैं वो या तो अपनी ही कंपनी के बाकी फंड्स या फिर किसी दूसरी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे जो आपका फंड है ये ऑलरेडी मार्केट में चल रहे बाकी म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है अलग अलग फंड्स में। और मगर इसमें जो आपका एक्सपेंस रेशियो है, हमने आपको पिछली वीडियोस में म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बताया था कि जो खर्चे होते हैं वो कैसे एक्सपेंस रेशियो में आते हैं। तो जो आपका एक्सपेंस रेशियो है फंड ऑफ फंड्स में वो बेसिकली 2 लेवल पे लगता है। पहला जो आप फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, और आगे जो आपका जो स्कीम है, जो म्यूचुअल फंड है, वो आगे के जिस स्कीम या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है वहां का अलग एक्सपेंस रेशियो। तो इस कारण इन फंड से एक्सपेंस रेशियो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा होता है। हालांकि कुछ रेगुलेशंस है जिनमें मतलब इस टाइप के फंड्स पे जो एक्सपेंस रेशियो है उनमें कैप लगता है। तो इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडेक्स फंड या लिक्विडिटी फंड टाइप का है तो उनमें 1% की एक्सपेंस रेशियो कैप रहता है, और अगर कोई फंड ऑफ फंड्स इक्विटी बेस्ड है तो उनमें 2.25% का एक्सपेंस रेशियो का कैप रहता है। और इसके अलावा बाकी जितने भी टाइप के फंड्स हैं उनमें 2% की एक्सपेंस रेशियो का कैप होता है। तो दोस्तों ये था फंड ऑफ फंड्स के बारे में। इसके बाद है इंटरनेशनल फंड्स। अब अगर आप चाहते हैं कि आप देखते हैं कि ग्लोबली कितनी अलग अलग मार्केट्स है, अलग कंट्री है, हर मार्केट अलग अलग टाइप से परफॉर्म करती है। हो सकता है कि इंडिया में आज मार्केट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, यूएस में अच्छा परफॉर्म कर रही हो, यूरोप में अच्छा कर रही हो, या फिर दुनिया के किसी और कोने में कोई और मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आप डायरेक्टली वहां के शेयर तो नहीं ले सकते, मगर इंटरनेशनल फंड आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है। आप इंटरनेशनल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करके जो अपना पोर्टफोलियो है उसको ग्लोबली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ये फंड बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट पे फोकस रहते हैं। इनमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इंटरनेशनल मार्केट की इक्विटीज, जैसे कि यूएस या यूरोप की मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन कंपनीज की एडीआर या जीडीआर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन कंपनीज के डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो या फिर बाहर की किसी मार्केट की ईटीएफ में या उनके एक्टिव और पैसिव, ऐसे जितने भी वहां पे अलग अलग स्कीम्स हैं, बेसिकली जो भी इंडिया से बाहर जो मार्केट्स चल रही है उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। हालांकि इनमें कुछ छोटा सा अमाउंट इंडियन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके फंड है, कुछ माइनर अमाउंट। और इन फंड्स की लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए
कुछ अमाउंट मनी मार्केट फंड्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली जो इस फंड का ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना, आपका रिस्क कम करना। मगर इन फंड्स के साथ जुड़े कुछ अलग रिस्क है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं या फिर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जिनको एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इनके कारण इन फंड्स में काफी जल्दी और तेजी से फ्लक्चुएशंस भी आ सकता है। इसके अलावा जो आपका करेंसी का एक्सचेंज रेट है उनके कारण, या फिर जो जिस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ की गवर्नमेंट के कुछ रूल्स या रेगुलेशंस में चेंज हो जाए, इन्वेस्टर्स की जो पॉलिसी है उसमें चेंज हो जाए, तो इस कारण इस फंड पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप अपना अगर चाहे तो अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा डाइवर्सिफाई करने के लिए ग्लोबल फंड्स में यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर अपना पूरा पैसा इनमें इन्वेस्ट करने की सलाह हम नहीं देंगे। तो ये था इंटरनेशनल फंड्स के बारे में। उम्मीद है आपको म्यूचुअल फंड के बारे में इस वीडियो के द्वारा कुछ और चीजें सीखने को मिली होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अगली और वीडियोस में म्यूचुअल फंड को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ और चीजों के बारे में भी बताएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।